पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात में तारीखी मोड़, एक पर हमला, दोनों पर हमला तस्वुर होगा। नया स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहदा तय। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली-अहद ने दस्तखत कर दिए। मुआहदा किसी भी जारहियत की सूरत में मुश्तरका दिफा और तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली-अहद के दरमियान वफूद के साथ मुलाकात का मुश्तरका एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक दो तरफ़ा ताल्लुकात समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सऊदी वली-अहद की पाकिस्तान को भरपूर ताउन की यकीन दहानी। कहा, मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए मसला फ़लस्तीन का हल नागुज़ीर है। सऊदी वज़ीर दिफा शहज़ादा खालिद बिन सलमान की मुआहदे के बाद उर्दू ट्वीट में कहा, सऊदी और पाकिस्तान जारहे के मुकाबले एक ही सफ़ में हैं। हमेशा और अब तक सऊदी अरब और पाकिस्तान का दिफाई मुआहदा किसी मखसूस वाक़े का रद्द-ए-अमल नहीं। दिफाई मुआहदा सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान तवीलुल मुद्दती ताउन का आकाश है। दिफाई मुआहदा तमाम फ़ौजी वसाइल का अहाता करता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा सऊदी अरब मुकम्मल। रियाद से लंदन चले गए। रियाद के नायब गवर्नर मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान ने एयरपोर्ट पर वज़ीर-ए-आज़म को अलविदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने ट्वीट में कहा, पुरतपाक इस्तकबाल पर सऊदी क़यादत का शुक्रिया। दुआ को हूँ पाक सऊदी अरब की दोस्ती अज़मत की नई बुलंदियों को छुए इंशाअल्लाह। वज़ीर-ए-आज़म ने मज़ीद लिखा, लड़ाका तैयारों के इस्तकबाल और चाको चौबंद गार्ड ऑफ ऑनर दोनों ममालिक के दरमियान मोहब्बत और एहतराम को ज़ाहिर करता है। सऊदी वली-अहद से मुलाकात में दो तरफ़ा ताउन और इलाके चैलेंजेस पर तबादला ख्याल हुआ। पाकिस्तान के साथ सरमायाकारी और कारोबारी ताल्लुकात बढ़ाने में मोहम्मद बिन सलमान की दिलचस्पी की कदर करते हैं। दुआ है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब की दोस्ती फरोग पाती रहे। भारतीय बौखलाहट उरूज पर पाक सऊदी दिफाई मुआहदे ने मोदी सरकार के होश उड़ा दिए। भारतीय वजारत खारजा के तर्जुमान रणदीप जसीवाल की फीकी भड़क। कहा, हम पहले से इस पेशरफ से आगाह थे, मुआहदे के मुमकिन असरात का जायजा ले रहे हैं। बौखलाए भारत ने एक बार फिर कौमी सलामती और आलमी इस्तेहकाम के राग अलापने शुरू कर दिए। पाकिस्तान में जदीद टेक्नोलॉजी से कैंसर का इलाज। वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का तकरीब से खिताब। कहा, चंद माह में जदीद कैंसर यूनिट फंक्शनल कर दिया। आवाम के लिए एक इनकलाबी कामयाबी है। मेरा चीन का दौरा मुतालाती था, देखना चाहती थी चीन ने इतनी तरक्की कैसे की। दौरा चीन में कैंसर से मुतल्लिक चीज़ों का मुशाहिदा किया। कैंसर के इलाज के लिए जदीद मशीनरी लाने की हिदायत की है। नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल में यह जदीद इलाज शुरू किया जाएगा। कैंसर के मरीजों के लिए उम्मीद की नई किरण मिली है। चीन की जदीद टेक्नोलॉजी से अब बगैर तकलीफ दे इलाज के मरीज सेहतियाब हो रहे हैं। पाकिस्तान में बारिशों और सैलाब के बाद 60 लाख अफराद मुतासिर। आलमी बरादरी इमदाद फराहम करे। अक़वाम मुत्तहिदा का मुतालबा। इदारा बराए इंसानी अमूर के सरबराह कार्लोस गेहा ने अपनी रिपोर्ट में कहा, सैलाब मुतासर इलाकों की सूरत हाल शदीद इंसानी बहरान की शक्ल इख्तियार कर चुकी। पाकिस्तान के इलाकों पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में आने वाले सैलाब ने मुकामी आबादी को मुकम्मल तौर पर बेयार मददगार कर दिया है। सैलाब ने सबसे ज़्यादा नुकसान पंजाब को पहुँचाया है, जहाँ भारत की जानिब से डैमों से पानी छोड़ने के बाद दरियाओं ने तबाही मचाई और 47 लाख अफराद मुतासिर हुए। सैलाब के बायस मलेरिया, डेंगू और हैजे जैसी बीमारियों के फैलने का खतरा बढ़ता जा रहा है। पाकपतन में दरिया सतलुज के सैलाबी पानी ने तबाही मचा दी। गाँवों सोडा रहमानी सफास्ते से मिट गया। मुतअद्दिद घर, हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें दरिया बुर्द। मजीद इलाके मुतासिर होने का खदशा। सरगोदा की तहसील कोट मोमिन के सैलाब मुतासर इलाकों में स्कूलों की तातीलात में मजीद 3 दिन की तोसी कर दी गई। अहमदपुर शर्किया और ऊट शरीफ में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। मुतासर इलाकों में अब भी 6 से 8 फीट तक पानी मौजूद। बहावन नगर की दरियाई पट्टी में 30 से ज़्यादा देहात के रास्ते तहाल मुनक़ता। जलालपुर पीरवाला के कई देहात में तहाल सैलाबी पानी मौजूद। सैलाब में मुतासिरीन की बहाली और इमदादी सरगर्मियों के लिए पाक फौज और ज़िला इंतजामिया मुतहरिक। मुतासरा खानदानों में राशन और दीगर सामान तकसीम। झंग के इलाके अहमदपुर सियाल में दरियाए चिनाब के तबाकुन सैलाबी रैली ने जिंदगी की हर शोबे को बुरी तरह मुतासर किया। दर्जनों मकानात मुनहदीम, हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें बह गई। स्कूल, सड़कें और दीगर बुनियादी सहूलियात भी शदीद मुतासिर। मुकामी लोगों का इमदाद न मिलने का शिकवा। पंजाब में सैलाब का जोर टूटने लगा। सिंध के बिराजों पर दबाव कच्चा डूब गया। दरिया सिंध में पानी की सतह में इजाफे के बायस दादू मोरो पुल के करीब कई देहात ज़ेर-ए-आब। सूरत हाल संगीन होने के बावजूद इंतजामिया और महकमा आपाशी रोहड़ी डिवीजन के अफसरान गायब। देहातियों ने सरकारी रेस्क्यू सहूलत न मिलने पर अपनी मददाब के तहत नकल मकानी शुरू कर दी। कंदकोट कच्चे के इलाके में ऊंचे दर्जे का रैल गुजर रहा है। सैकड़ों घर डूब गए। सजावल के मुकाम पर भी सैलाबी सूरत हाल बरकरार। कच्चे के मुतअद्दिद इलाके ज़ेर-ए-आब। मुतासिरीन बेयार और मददगार इमदाद के मुंतज़िर। कश्मीर में गुड्डू बैराज पर पानी की सतह में मुसलसल कमी।
गंदम की कम कीमत से काश्त में कमी का खदशा है, काश्तकारों की मदद की जाए ताकि गंदम ज़्यादा लगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का इजलास से खिताब, कहा गंदम की पैदावार बढ़ी तो दरामद नहीं करना पड़ेगी। सिंध और बलोचिस्तान को माहाना 4 लाख टन गंदम की ज़रूरत है। गंदम की ज़्यादा से ज़्यादा काश्त होने से फूड सिक्योरिटी यकीनी होगी। हमें गंदम की पैदावार बढ़ाने के लिए काश्तकारों की मदद करना होगी। वज़ीर आला सिंध ने चीफ सेक्रेटरी को हिदायत की कि गंदम के काश्तकारों को मराहत देने का मुकम्मल प्लान पेश किया जाए। मुस्लिम लीग नून ने कभी सूबायत, नहर या डैम कार्ड नहीं खेला। नून लीग कौमी सोच और तरक्की को तरजीह देती है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का शजील मेमन के बयान पर रद्द-ए-अमल, कहा जिसको आप नातजुर्बाकार टीम कह रहे हैं उसने पंजाब में 80 मनसूबों के साथ इनकलाब बर्पा कर दिया। आपने 17 सालों में जो कराची और सिंध का हशर किया वो सबके सामने है। सिंध के पिछले सैलाब में बैरूनी इमदाद के बावजूद आज भी हर तरफ तबाही है। जो किरदार पीपल्स पार्टी ने पंजाब के सैलाब में अदा किया है वो पंजाब याद रखेगा। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने सैलाब में मरीम नवाज की तारीफ की, इनको झुठलाना आपको ज़ेब नहीं देता। सऊदी वलीअहद से मिलने वाले सेट की कम कीमत लगवाने के लिए दबाव डाला गया। तोशाखाना 2 केस के 2 अहम गवाहान के बयानात सामने आ गए। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ बयानात रिकॉर्ड कराने वालों में साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी इनामुल्लाह शाह और प्राइवेट अप्रेजर सुहेब अब्बासी शामिल। सुहेब अब्बासी ने बल्गारी ज्वेलरी सेट की कीमत कम लगाने का एतराफ़ किया। बयान के मुताबिक इनामुल्लाह शाह ने दबाव डालकर बल्गारी सेट की 50 लाख रुपये कीमत लगाने का कहा। इनामुल्लाह शाह ने धमकी दी, अगर वैल्यू कम ना की तो सरकारी महकमों से ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। चेयरमैन नैब और मजिस्ट्रेट के सामने डर के मारे ज्वेलरी सेट की कदर कम करके रिपोर्ट दी। इनामुल्लाह शाह ने इतराफ़ कर लिया, कहा सुहेब अब्बासी से ज्वेलरी सेट की कदर कम करने को कहा था। मैंने पीटीआई और सरकारी नौकरी दोनों से तनख्वाहें वसूल की। 2019 से 2021 तक डबल सैलरी वसूल करता रहा। बुशरा बीबी की नाराज़गी पर नौकरी से बरतरफ किया गया। बुशरा बीबी को शक था जहांगीर तरीन के साथ मेरे भाई के ताल्लुकात हैं। 9 मई के 10 मुकदमात में पीटीआई के 18 रहनुमा इश्तिहारी करार। उमर यूब, शिबली फराज, जरताज कुल, कमल शोज़ेब, राशिद शफीक राय, मुर्तज़ा राय, हसन नवाज, अहमद चट्ठा के इश्तिहार जारी। मुल्ज़िमान के इश्तिहार मुख्तलिफ थानों में दर्ज मुकदमात में जारी किए गए। इससे पहले मुल्ज़िमान के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए थे। एडीसी रावलपिंडी ने वारंट गिरफ्तारी की अदम तामील और हाजिरी पर मुल्ज़िमान के इश्तिहार जारी किए। अदालत ने इश्तिहार पर 18 अक्टूबर को रिपोर्ट तलब कर ली। हमने हमेशा 9 मई की मजम्मत की। बानी पीटीआई ने भी तहकीकात कराने का मुतालबा किया है। चेयरमैन पीटीआई बसर गौहर की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा हमारे केसेस में इलेक्शन कमीशन ने इंतजामी फैसला किया। हमने हाई कोर्ट से ये दरख्वास्त की है, ये ना इंसाफ़ी है। उम्मीद है हमें इंसाफ मिलेगा। पार्लिमानी पार्टी के इजलास में ऑपरेशन और फ्लड के बारे में बातें हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई मेजर जनरल रिटायर्ड हफीजुर रहमान को ओहदे पर बहाल कर दिया। सिंगल बेंच ने चेयरमैन पीटीआई को हटाने का हुक्म दिया था। डिवीजन बेंच ने फैसला मुअत्तल कर दिया। जस्टिस मोहम्मद आसिफ और जस्टिस इनाम अमीन मिनहास ने केस की समाअत की। वकील ने दलाल में बताया कि दरख्वास्त में जो इस्तदा नहीं की गई वो रिलीफ भी दे दिया गया। पार्लियामेंटेरियन अवाम के वोट से आते हैं, इन्हें पता होना चाहिए अवामी मसाइल क्या हैं। क्या आज तक किसी पार्लियामेंटेरियन ने अवामी मसाइल को मद्देनजर रखते हुए तजावीज़ दी? जस्टिस हसन अजहर रिजवी के सुपर टैक्स से मुतल्लिक दरखास्तों पर समाअत के दौरान रिमार्क्स, कहा कमेटियों के क्या नताइज होते हैं ये आज तक नहीं बताया। कमेटी में बहस भी होती है या जो बिल आए उसे पास कर दिया जाता है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने सवाल किया कि पार्लियामेंट में बिल लाने का तरीकाकार क्या है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा उसूल तो ये है कि टैक्स नाफिज करने से पहले माहिरीन की राय होनी चाहिए। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए कि ये बात भी सामने होनी चाहिए कि अगर 10% टैक्स लग रहा है तो कितने लोग मुतासिर होंगे। वकील खालिद जावेद ने दलाइल में बताया कि कौमी असम्बली में आज तक किसी टैक्स एक्सपर्ट को बुलाकर टैक्स के बाद नफ़ा नुकसान पर बहस नहीं हुई। कौमी असम्बली में ऐसी बहस नहीं हो सकती जो एक कमेटी में होती है। सिक्योरिटी फोर्सेज का खुजदार में ऑपरेशन फितनल हिंदुस्तान के 4 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। मारे गए दहशतगर्दी की मुख्तलिफ सरगर्मियों में मुलविस थे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन, कहा कौम सिक्योरिटी फोर्सेज के शाना बशाना खड़ी है।
26 नवंबर डी चौक एहतजाज मुकदमा में अलीमा खान की अबूरी जमानत कन्फर्म, 50,000 रुपये मालियत का जमानती मचल के जमा कराने का हुक्म। ATC ने हुक्म में कहा कि अलीमा खान के खिलाफ कोई वाज़ेह शवाहिद नहीं, जमानत मंजूर की जाती है। अलीमा खान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, एहतजाज आइन का हिस्सा कोई नहीं रोक सकता। अगर एहतजाज का हक नहीं दिया जाना तो आइन और कानून को ख़त्म कर दें। 190 मिलियन पाउंड केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरखास्तें 3 माह बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। दरखास्तों पर 25 सितंबर को समाअत होगी। अफगान मुहाजिरीन के इनखला के दौरान खवातीन, बुजुर्गों और बच्चों का खुसूसी ख्याल रखा जाए। तहकीर अमेज़ रवैया हरगिज़ बर्दाश्त नहीं होगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान के इजलास से खिताब, कहा इनखला के दौरान मुकम्मल ताउन और मुआवनत फराहम की जाए। तमाम अफराद की इज़्ज़त नफ्स का ख्याल रखना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह और जिम्मेदारी है। तज़हीक अमेज़ रवैयों की शिकायत पर मुतल्लिक़ा एहलकारों के खिलाफ फौरी कार्रवाई होगी। जुराइम पेशा नासिर को किसी किस्म की रियायत नहीं दी जाएगी। अमन व अमा की बहाली के लिए सूबाई हुकूमत तमाम वसाइल बुरोकार लाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बानी PTI के खिलाफ हद के इज़्ज़त के दावे का तहरीरी हुक्म जारी। एडिशनल सेशन जज लाहौर के हुक्मनामे में कहा गया कि शहबाज शरीफ के बयान पर जिरा मुकम्मल हो चुकी। आइंदा समाअत पर बकिया गवाहों को जिरा के लिए पेश किया जाए। 27 सितंबर को दोनों पार्टियां दोपहर 2 बजे अदालत में लाजमी पेश हों। शहबाज शरीफ ने बानी PTI के खिलाफ 10 अरब रुपये हर्जाने का दावा दायर कर रखा है। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के मुलाजमीन अभी तक तनख्वाहों और सेपरेशन स्कीम के मुआवजे से महरूम। माह अप्रैल, जुलाई, अगस्त की तनख्वाहें अभी तक अदा नहीं की जा सकी। 11,000 से ज़्यादा मुलाजमीन को तनख्वाहों और पैकेज के बगैर ही नौकरियों से फारिग कर दिया गया। मुलाजमीन दरबदर, तनख्वाहें न मिलने की वजह से मुलाजमीन सख्त माली मुश्किलात का शिकार। मुलाजमीन को अदायगी के लिए 30 अरब से ज़ायद रकम की मंजूरी दी गई थी। कराची में जमात इस्लामी के ज़ेर-ए-तमाम चिल्ड्रन गज़ा मार्च, बड़ी तादाद में स्कूलों के तलबा और तालिबात की शिरकत। बच्चों ने हाथों में फ़लस्तीन का परचम और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। लब्बैक या गज़ा और फ़लस्तीन से ज़ाहिर यकजहती के नारे दर्ज। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान का खिताब, कहा गज़ा के बच्चे अकेले नहीं, पूरी उम्मत के बच्चे हैं, इनके साथ हैं। इंसानी हुकूक का दर्स देने वाले ममालिक कहाँ चले गए? आलमी बरादरी गज़ा में मज़ालिम पर इसराइल को जवाबदेह ठहराए। इसराइल को अमरीका की सपोर्ट हासिल है। अमरीका इसराइल को असलाह फराहम करता है। अमरीका की दोस्ती और दुश्मनी दोनों तबाहकुन हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की कोई हैसियत नहीं रही।